किसानों की परेशानी कहीं सुनी तो कहीं अनसुनी। खुद की कुंडलिया डैम में प्रभावित जमीन का नहीं मिल पाया है मुआवजा। सारंगपुर तहसील का मामला, किसान काट रहे कार्यालयों के चक्कर। किसान हित में काम करने वाली प्रदेश सरकार राजगढ़ के किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन राजगढ़ में जिन हाथों से किसान कड़ी मेहनत करते हुए अनाज उपजाते हैं, आज वह अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए ठोकरे खाने को मजबूर हैं। वैसे राजस्व और सिंचाई विभाग गड़बड़ घोटाले करने से कभी अछूता नहीं रहा, जिसका खामियाजा भोले भाले किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन ने इस योजना को बनाने से पहले ही प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर भूमि अधिग्रहण करने और अवार्ड पारित करने की कोई कमी नहीं रखी। दूसरी ओर भोले भाले किसानों को शासन की राह देखते हुए मुआवजे की आश लगाए बैठे थे। वे आज कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बात जमीन प्रभावित होने की नहीं, बल्कि भेदभाव तरीके से इस परियोजना में गड़बड़ घोटाले की बू आ रही है। ऐसे लोग आज अपने हक के लिए कड़ी धूप में सरकार और प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए उनका हक मांगने के लिए न सिर्फ आवेदन देकर चुप बैठे हैं, बल्कि सालों से सरकार की यह योजना उनका हक नहीं दिलवा पाई है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील कुंडलिया डैम में पुनर्वास की राशि न मिलने पर कल्डावत गांव के संतोष बैरागी पिता तुलसी बैरागी, जो पंडिताई का काम करते हैं और अपने घर चलाते हैं, लेकिन उन्हें पूर्व में सारंगपुर में रहे एसडीएम श्री सोलंकी अपात्र कर गए थे। अब इसका खामियाजा पंडित जी और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। वे गांव छोड़कर खुजनेर में किराए के कमरे में रहने को मजबूर हैं, जबकि उनका निवास कडलावत गांव में था। लेकिन इस परियोजना में उनका मकान नहीं बचा और वह शासन के निर्देशानुसार पुनर्वास के तहत 5 लाख रुपए की मिलने वाली राशि को एसडीएम कार्यालय से इसलिए निरस्त कर दिया कि यह इस गांव में निवास नहीं करते हैं, जबकि इनका जन्म यही हुआ है। वहीं मौजूदा एसडीएम श्री राकेश मोहन त्रिपाठी ने उनके इस मामले पर सहानुभूति रखते हुए पात्र तो मान लिया है, लेकिन उनका कहना है कि पूर्व में जो एसडीएम साहब फाइनल कर गए हैं, उस पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मामले में एसडीएम श्री राकेश मोहन त्रिपाठी ने सभी के प्रकरण 1 सप्ताह में हल करवाने की बात कही है। के कुछ दशकों का पूरा अवार्ड पेंडिंग है, तो यानी लॉकडाउन के पहले उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई थी। अचानक से लॉकडाउन लगने के कारण से वो अवार्ड यानी भेजने के लिए रह गया था। लगभग काम पूरा कर लिया गया है। आगामी 1 सप्ताह के भीतर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। ये रेफरेंस प्रकरण बनवाकर कलेक्टर सर के पास लगवाना पड़ेगा, जिसकी जांच आएगी। तब उनकी जांच पात्र होने के बाद आपको लाभ मिल पाएगा। वहीं इसी दौरान एसडीएम कार्यालय में काला पीपल गांव के 1 दर्जन किसान अपनी पीड़ा लेकर आए, जहां उन्होंने बताया कि वह 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। उनकी जमीन में पानी भरा हुआ है और मुआवजा आज दिनांक तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब 1 सप्ताह में हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो धरना देने की कार्रवाई करेंगे। यही समस्या लेके आ रहे हैं सर। राजगढ़ जाते हैं तो सारंगपुर जाओ, सारंगपुर जाते हैं तो जीरापुर जाओ। क्या 4 दिन की बोलते हैं, 4 साल निकाल दिया, अभी तक पैसे नहीं मिले। विधायक साहब के गए, विधायक साहब तो सुनते नहीं हमारी। विधायक साहब नहीं सुनते आप? हाँ, विधायक साहब ही सीधा है, हो जाएगा मिल जाएगा, वापस चले जाते हैं। 4 साल से डैम भर रखा कुंडलिया, उसमें 4 साल से हमारी ज़मीन डूबी हुई, 4था साल लगी है, अब तक ज़मीन उगाड़ी नहीं और ना उसका मुआवजा। ये पूरक सूची 4 साल हो गया। ये सारंगपुर आते हैं एसडीएम साहब के यहाँ तो 2-4 दिन नहीं फुटते, 2-4 दिन की बोलते हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा। कितनी बार आ चुके हैं आप? ये कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं। सब इंजीनियर रमेश शर्मा द्वारा भी इस मामले पर अपनी सफाई दी गई है, लेकिन कागजी कार्रवाई चलते पात्र लोग अपना अधिकार पाने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। खसरे में क्या है कि कई लोगों के जो है त्रुटियां हैं, उनमें जो अपने आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पे निकलने लग गए ना, उनके खसरों में पहले का जो मिसल से मिलान करते थे उसमें और इसमें अंतर आ गया जो, तो उनको दुरुस्त करने में कम से कम ये 6 महीने से लग गए, जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाए। उनके कार्रवाई चल रही है,
पर अभी तक हल नहीं हो पाए उनके। और कुछ लोगों के ये इस प्रकार के सब में नहीं है, ऐसे करीबन जो है 50-55 लोग और के तो सही हैं, 10-12 लोग ऐसे हैं कि जिनके भाई, जैसे एक पिता के 5 संतान थे, तो उस 5 संतानों में जो खसरे का जो बटांकन जो करा उनमें एरिया कम ज़्यादा हो रहा, तो मिसल में वो एरिया जो है उससे इनमें कंप्यूटर वाले जो अभी खसरे निकले इनमें अंतर आ रहा है। तो वो मौका और मिसल से मिलान और वर्तमान खसरे में इनमें अंतर के कारण वो दुरुस्तीकरण में लगे हुए हैं। कुंडलिया डैम से जो डूब क्षेत्र में प्रभावित है ग्राम कालापुर के किसान हैं, इनकी मुख्य सूची तो निकल चुकी है और उसमें अधिकतर का भुगतान हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए किसान थे जिसमें विवाद था उनकी सप्लीमेंट्री सूची तैयार है और कल मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि इनकी जो सप्लीमेंट्री सूची उसका भी वेरीफाई करा के जल्दी जिले को भेज दी जाए ताकि इनका भी निराकरण हो सके। आखिर कब तक किसान अपने लिए अपने हक का पैसा मांगने के लिए सरकार के चौखट के चक्कर काटते रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।